ये हैश क्या है वो भी हम देखेंगे अभी। फिर आपको इंक्लूड लिखना है, फिर आपको ये साइन लगाना है, लेस देन ग्रेटर देन साइंस आयु स्ट्रीम। देन आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देन सेमीकोलन। याद रखिएगा जहाँ आपके सेमीकोलन है वहाँ आपको लगाने पड़ेंगी, ठीक है। देन आप वर्ड लिखेंगे, या वर्ड की जगह आप लिख सकते हैं इंट। ये रिटर्न टाइप होती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ इंट लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 एंड देन सेमीकोलन। फाइन। ये इंट क्या है, मेन क्या है, इंक्लूड क्या है, आई स्ट्रीम नेम स्पेस, हम हर एक कंसेप्ट को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में हमने ये हैश यूज़ किया है। आखिर हैश होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जो हैश है ना वो प्री प्रोसेसर है, ठीक है। हैश क्या है, एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे डायरेक्टिव्स क्या हैं, हम तो नए नए आए हैं, अभी इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो हम बिल्कुल डेली लाइफ से यूज़ करके लेके चलते हैं, ठीक है। आपकी मदर है वो आपको क्या बोलेंगे कि बच्चा इतने टाइम से लेकर आपको इतने टाइम तक खेलना है और फिर वापस आ जाना है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर्स भी क्या हैं, ये आपके प्रोग्राम को बता रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे आपकी मदर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है ना, ऐसे प्री प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। किसको, कंपाइलर को। अब आपको, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो आपको पता होगा कंपाइलर क्या है, अगर नहीं भी पता है तो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस जैसे आपकी मदर ने, मदर प्री प्रोसेसर्स हो गए, ठीक है, कंपाइलर आप हो गई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दी कि प्री प्रोसेस करो इस इंफॉर्मेशन को, इससे पहले आप कंपाइलेशन स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे आपकी मदर बोल रही है कि इससे पहले आप खेलने जाओ, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 6 बजे तक वापस आना है। तो सिमिलरली प्री प्रोसेसर्स ने क्या बोला कंपाइलर को कि इससे पहले आप रन करो ना, कंपाइलेशन करो अपने प्रोग्राम की, आप उससे पहले क्या कर लीजिए, इस इंफॉर्मेशन को प्री प्रोसेस कर लीजिए, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। अब कंपाइलर देखते हैं क्या होता है पहले, ठीक है। डिस्कस करने से पहले हम कंपाइलर देखते हैं क्या होता है। देखो आपने एक प्रोग्राम लिखा C++ में, ठीक है। सपोज मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैंने उसको माई लिख दिया, MY, ठीक है। .cpp क्या है, एक्सटेंशन है। CP मतलब प्लस प्लस, ठीक है। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल होती है तो उसकी एक्सटेंशन आप लिख देते हैं .txt, ठीक है। कोई सॉन्ग फाइल होगी उसकी अलग हो जाते हैं, इस तरीके से। तो ये एक्सटेंशन है, किसी भी C++ के प्रोग्राम को आप .cpp से सेव करने वाली है, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल हो गई। अब देखो जो मैं लिख रही हूँ वो तो कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर क्या है, मशीन है एक। मशीन कौन सी भाषा जानता है, मशीन लैंग्वेज जानता है, 0 1 1 0, ठीक है। बाइनरी बोलते हैं जैसे, आप वो वाली भाषा जानता है, ठीक है। तो जो आपका ये HLL क्या है मैं आपको बता देती हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल ये याद रखिए कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो आपका कंप्यूटर है या आपकी जो मशीन है वो नहीं समझ पा रही, ठीक है बच्चा। तो उसको, मशीन को आप अपनी बात समझाने के लिए कुछ चाहिए आपको, ठीक है। तो कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देती है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये यही बात आई थी कि वो कंपाइलर क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। तो प्री प्रोसेसर यही कह रहा है कंपाइलर को कि भाई अभी रुक जा, तू कंपाइलेशन करने से पहले क्या कर, मेरा ये काम कर दे। क्या काम करना है उसको अब हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने हैश के बाद, हैश हमारा प्री प्रोसेसर हो गया, ठीक है। इंक्लूड करो, इंक्लूड से आप खुद भी सोच सकते हैं, इंग्लिश का ही वर्ड है कि इंक्लूड, अंदर ले लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंक्लूड क्या है। इंक्लूड मोस्ट पॉपुलर प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर की एक कमांड है जो क्या कहती है कि कोई भी फाइल कंटेंट है ना उसको अपनी सोर्स फाइल में लाना,
ठीक है। अब सोर्स फाइल क्या होती है, जो भी आप लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा, मेरी ये फाइल, इसे सोर्स फाइल बोला जाता है, ठीक है, या सोर्स कोड बोला जाता है, ठीक है। अभी आप इतना पजल होने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल ये सोचिए कि आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूड क्या करेगा कि उस सोर्स फाइल के अंदर, मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर वो सारा कंटेंट ला दीजिए, ठीक है। कौन सा कंटेंट लाना है, किसी फाइल का। अब कौन सी फाइल है वो देख लेते हैं हम, इस फाइल का, आईओ स्ट्रीम फाइल का, ठीक है। तो अब आप कुछ में से जिन्होंने पहले कर रखा होगा वो बोलेंगे कि iostream.h होता था। नहीं, वो पहले की बात होती थी। देखिए हर चीज़ ना अपडेट होती रहती है, फाइन, जैसे व्हाट्सअप अपडेट हो गया है, हर चीज़ अपडेट होती है। तो ऐसे ही C++ के जो कंपाइलर्स है वो भी अपडेट हुए हैं, ठीक है। अब .h का यूज़ नहीं किया जाता उस, अब सिंपल बात है, .h का यूज़ नहीं कर रहे आप, तो उसके जगह आपको कुछ लाना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम यही लेकर आए हैं। इसको भी देखते हैं हम, वेट, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम में, आईओ स्ट्रीम क्या हो गया, देखो आई होता है इनपुट, इनपुट मतलब मैं कुछ भी लिख रही हूँ, सपोज देखो मैंने यहाँ लिखा TANNU, मैंने अपना नाम लिखा, ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। आउटपुट, मुझे जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे आउटपुट है, ठीक है। स्ट्रीम, स्ट्रीम वर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप नहीं हैं तो आपको पजल हो सकते हैं, तो इसलिए अभी बस यही रखो कि हैश क्या था, एक प्री प्रोसेसर था, ठीक है। तो आप हैश इंक्लूड को क्या बोल सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि कंपाइलेशन करने से पहले, कंपाइलेशन मतलब मशीन लैंग्वेज में जाने से पहले आप क्या करो, आईओ स्ट्रीम का जो कंटेंट है ना, उसे आप अपनी इस फाइल में ले आइए, ठीक है। तो कंटेंट में क्या हो सकता है, कुछ लाइंस हो सकती हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शंस वर्ड अभी मैं यूज़ नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि होप आपने कभी सुना ना हो, तो इसलिए मैं फंक्शंस, आइडेंटिफायर्स वगैरह कुछ ऐसे वर्ड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, इन वर्ड्स को मैं यूज़ नहीं करना चाहती अभी, ठीक है। तो ये हमारी थी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब नेक्स्ट हमने लिखा यूजिंग, यूजिंग मीन्स आप यूज़ करें, यूजिंग एक कीवर्ड है, ठीक है। अभी आपको कीवर्ड का मतलब नहीं पता तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे वर्ड जो पहले से बता दिए गए हैं कंपाइलर को, ठीक है। जैसे आपका नाम कुछ, जैसे मेरा नाम है तन्नू, ठीक है। आप जो ने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उन सबको पता है कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, तो मेरा नाम क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, मतलब पहले से ही उसे बोल दिया गया है कि भाई मेरा ये नाम है, ठीक है। नेम स्पेस भी एक ऐसा ही कीवर्ड है, हम देखेंगे नेम स्पेस क्या होता है। एसटीडी क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखिए आईओ स्ट्रीम की जगह आप एसटीडी आईओ भी यूज़ कर सकते हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे, इंट, ये रिटर्न टाइप होती है। अब आप बोलेंगे रिटर्न टाइप क्या,